चीफ जस्टिस जनाब गुलजार साहब ने जो एतमाद किया है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस एतमाद पर पूरे उतरें और जस्टिस गुलजार साहब की हिदायत के मुताबिक ये काम रेलवे को दिया गया है, तो जो रेलवे का काम है वो उनको जितनी जल्दी मुमकिन हो सका वो पूरा करेगी। हसन अब्दाल, हमने सिखों के गुरुद्वारे की पंजा साहब की निस्बत की हैसियत से मैंने आते सार हदायत की थी कि इसको फौरी मुकम्मल किया जाए। इसी महीने वज़ीर आज़म पंजा साहब के रेलवे स्टेशन का, नए रेलवे स्टेशन विद उनके मेहमान खाने और रेस्ट हाउसेस और सारे उनके इंतज़ामात के साथ हम इसी महीने वो शुरू हो जाएगा। थर्ड जो है, गंदम की तरसील का काम भी कैबिनेट ने रेलवे को दिया है। उसमें जो थोड़ी बहुत रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आने वाली इंपोर्टेड गंदम भी रेलवे उठाएगी। और जो नया ऑयल आया है, क्या कहते हैं, यूरो 5 जो है, उसकी भी डीज़ल की, क्योंकि हमारे पास कोचेज़ मौजूद हैं, अभी हमने उनको बेचा नहीं था और ख़्याल ये था कि शायद इनकी कभी ज़रूरत ना पड़े, उसकी भी ज़रूरत पड़ गई है, वो भी इस्तेमाल में हो जाएंगी, वो हमारे पास महफूज हैं। और मेरी किताब कल लाल हवेली से इक़वाम मुत्तहिदा तक कल 3 से 4 बजे फ्लैटिस में उसकी रूनुमाई है। आप सब लोगों को उसकी दावत है कि आप उसमें शरीक हो सकते हैं। अब अगर आप सियासी सवाल करना चाहें। ये बताएं कि नैब ने आपके हल्के में बत्तियां हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने पढ़ी है आपकी खबर, नैब का काम है इन्वेस्टिगेशन करे, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपकी खबर पढ़ी है। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब कल जा रहे हैं कराची, ये एक बड़ी तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। इस तब्दीली में सिंध गवर्नमेंट और मरकज़ और पाक फ़ौज मिलकर कराची का जो सत्यानाश, सवा सत्यानाश हो रहा है, उसको ठीक करने जा रहे हैं। हमारे ज़ुम्मे KCR के जो काम होंगे हम वो करेंगे और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत तब्दीली का दिन भी हो सकता है। प्रॉब्लम फजलुर रहमान साहब का है। फजलुर रहमान साहब की जो सियासत है वो गुफ्तन, शनीदन और बर्खास्तन से ज़्यादा नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे और अगर फजलुर रहमान साहब कोई तहरीर मांग रहे हैं तो तहरीर भी ये नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने आप को उसके नीचे जो है, जो छोटी पार्टियां हैं, उसके साथ किसी सूरत में भी उनके एजेंडे पे काम नहीं करेंगे। इनका अपना एजेंडा होगा। असल बात जो है, जो किसी ने नहीं पूछी, कि जो मैंने आपको कहा था कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। अदलिया ने फ़ैसला दिया है 10 सितंबर को अगर नवाज़ शरीफ आ जाता है तो उसकी सियासत में बेहतरी आ सकती है। वो पार्टी 2 पार्टियां होने से बच सकती है। अगर 10 सितंबर को नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ ले आते हैं तो फिर नून लीग इकट्ठी रह सकती है, वरना नून में से शीन ज़रूर निकलेगी। जी जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने वैसे ही उसका इस्तीफ़ा नहीं वापस किया होगा। पूरी जांच पड़ताल के बाद जब उसने देखा कि उस पर फजूल इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं, इसलिए इमरान खान ने उसका इस्तीफ़ा वापस किया। क्या जी? अगर किसी ने उससे मांगी तो उसने कहा वो देगा, क्यों नहीं देगा? देखें, इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। ये ख़तरे का, इनके लिए ख़तरे हैं। देखें, इनको इस दफ़ा वो सलूक नहीं होना कि इनकी शान में ट्रैफिक पुलिस आगे चल रही होगी या इनकी शान में मोटरसाइकिल। देखें, हुकूमत, ये हमेशा अपोजिशन यही कहती है कि बड़ी नाकस पॉलिसी हैं। ये पॉलिसियाँ इन्होंने जो बना के छोड़ी, इन्होंने जो मुल्क की इकानमी को तबाह बर्बाद किया, इन्होंने जो सत्यानाश किया, उसमें से इमरान खान इस मुल्क को लेके आगे निकल रहा है। तो एक कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया गया, क्या आपको लगता है कारोबारी तबके में जो है बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है? क्या और कोई पैकेज भी मिलने वाला है कारोबारी तबके को?
देखें, पैकेज आज प्राइम मिनिस्टर कराची में अनाउंस करने वाले हैं। मैं ये तीनों कमेटियों का मेंबर हूँ, ईसीसी का भी हूँ, ऑयल का भी हूँ और एनर्जी का भी हूँ। सो पैकेजेस जो हैं, हर वो काम इमरान खान की हुकूमत करने जा रही है जिससे लोगों को सहूलत हो, कारोबार का सरकर। आप देखें स्टॉक एक्सचेंज की क्या कैफियत कहाँ पहुँच गई है। स्टॉक एक्सचेंज भी एक आप कहें थर्मामीटर होता है कि जिससे अंदाज़ा लगता है कि लोगों की क्या सूरत हाल है। इसी तरह बिजनेस सेटअप भी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। रेलवे इंतजामिया तो वही नहीं मेंटेन कर पा रही, तो कैसे मैनेज? रेलवे बारिश की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही है। आज मैंने लाठीचार्ज किया रेलवे अफसरों पे, सियासी लाठीचार्ज, और मैंने उनको कहा कि बारिश से हट के अगर कहीं जगह ट्रेन की ताख़ीर हुई या लेट हुई तो वो अफसर जिम्मेदार होगा। अभी है 5 मिनट हैं पूरे 5। पीपल्स पार्टी कहती है कि उन्हें शॉर्ट सवाल करें। मैं ट्रिपल एस हूँ, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। पीपल्स पार्टी कहती है कि उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाता तो कराची में काम नहीं होते, तो उसकी जिम्मेदारी नाकामी वफाकी हुकूमत पर आती है। देखें, बेहतरी की फ़ज़ा बन रही है। मुझे आज ये बयान नहीं देना। अगर पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट और मरकज़ कराची के करोड़ों अवाम को मुश्किलात के चंगल से निकाल देते हैं तो इससे अच्छी आज की कोई ख़बर नहीं है। सो एज ए मिनिस्टर मुझे ऐसी कोई ख़बर नहीं देनी चाहिए ता वक्त प्राइम मिनिस्टर खुद जाके वहाँ बयान दें जो किसी गलतफहमी का मूजब बने। अभी 5 मिनट है। आपकी किताब में लंदन प्लान का जिक्र था, उसका ऑर्गेनाइजर कौन था? ये नहीं मुझे पता, सब लोगों को पता होता है ऑर्गेनाइजर कौन होता है। वैसे ही सवाल ज़ाया किया आपने। और क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो सियासतदानों की है उनका वहां से किबला जो वो लंदन और अमेरिका क्यों है? बस ये तो उनसे पूछें जिनका है हम पहले देखें, फ़ौज पाकिस्तान की अजीम फ़ौज है और पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की तमाम फ़ौजों से बेहतर, बरतर, कानून की पाबंद और मुल्क की सलामती की ज़ामन है। वहाँ शख्सियतों से ज़्यादा मकसद जो हैं वो उनको अहमियत होती है और ये सारे काम उन्होंने देखे होंगे। इसके बाद ये इस्तीफ़ा वापस। APC टेंट है, फिश है। APC खाया पिया, मुंह साफ किया, कैमरों की सियासत है। छोटे छोटे बच्चे भी साथ बिठाते हैं कि अब मुस्तकबिल के ये पोते भी इनकी तस्वीरें आ जाएं। आप देखें इनका एटीट्यूड देखें, क्योंकि कैमरे की सियासत है। जिसने अभी 30 साल बाद सियासत करनी है उसको भी साथ बिठाया हुआ है झोली में कि भाई ताकि लोगों को याद रहे हो कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैं साथ बैठा हुआ था। सो ये APC टेंट है, फिश है। फजलुर रहमान के पीछे लग कर इन्होंने अपनी सियासी आकबत नहीं ख़राब करनी, क्योंकि कोई पता नहीं है। इन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने। फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल नहीं देना, क्योंकि वो बिफरे हुए हैं इस दफ़ा। अगर हुकूमत के खिलाफ दमादम हुआ है अभी तो अंदर की कहानी कुछ आप समझते क्या होगी? देखें, मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ की और आसिफ जरदारी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। और सियासत जो है वो जिन हालात में डोमेस्टिकली दाखिली तौर पर और ख़ारजी तौर पर चल रही है उसमें इमरान खान फिट आदमी है। और जो ये तहरीक चलाने की बात है, ये धरना नहीं दे सकते। अब जलसा जलसा जुलूस जुलूस कैमरों को आप इनके मशकूर होना चाहिए कि खबर जारी हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे TV कैमरा चलाना भी तो कोई मामूली बात नहीं है ना। आपकी पार्टी का मुस्तकबिल है। अवामी मुस्लिम लीग एक सीट की पार्टी है, इमरान खान के साथ है। शेख साहब, अगर अपोजिशन मिलकर दमादम बस अंदर करेगी हुकूमत का क्या होगा? सर जी कुछ नहीं होने जा रहा। करेगी तो इस दफ़ा उनका इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। वफा करेंगे हम, वफा करेंगे। जफा करेंगे हम, जफा करेंगे। जिस किस्म का एटीट्यूड अपोजिशन अपनाएगी उसी का टिट फॉर टैट होगा। आपने एक बात लिखी है कि जनरल रहील शरीफ की तजवीज़ थी कि मैटर अदलिया में जाया जाए, देने के हवाले से 60 रुपये गए। ये बात आपको किसने बताई थी? ये सबको पता है, सब राहील शरीफ को मिलने गए थे। ये कोई स्टेट सीक्रेट तो नहीं है। जो लोग मेरी किताब पे एतराज़ कर रहे हैं
मैंने अपनी असली किताब लिखनी है। ये मैं बीमार हो गया, कोरोना का आखिरी टाइम था, मैं बहुत मुश्किल हालात में था। 2 दिन मेरी ऑक्सीजन का मसला, 3 दिन रहा। मैंने कहा कहीं काम ही फारग ना हो जाए, तो मैंने उसको फिर ख़त्म कर दिया। अभी मैंने 50 सफ़े लिखने थे, अभी मैं लिखूंगा एक किताब, ऐसी लिखूंगा, उसका फैसला करूंगा कि मेरे मरने के 2 साल बाद शाया की जाए। हमारी अगर सियासी मौत आए तो उनको इंतज़ार करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। उनको हमारी सियासी मौत के लिए सड़कों पर नहीं आना चाहिए। उनके हाथों हमारी सियासी मौत नहीं हो सकती। क्या जी? नहीं, मेरे पे नाराज़ नहीं हुए, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी। और इमरान खान की जो सबसे अच्छी बात यह है, मैं बाहर बात नहीं करता। जो बात कैबिनेट में कहता हूँ उसके माथे पे बल नहीं पड़ता, वरना यहाँ लोग खुद ऐसी बात करके बाहर आके लीक करते हैं हमारे कई साथी कि मैंने ये कहा। मैं कभी कैबिनेट की बात बाहर नहीं करता, क्योंकि वो इमानतन होती है, और मैं हर वो बात जो गरीब से मुंसलिक हो वो कैबिनेट में करता हूँ। सियाचिन पे यही बताया, ज़ाहिर है मेरा डेरा उसके सामने है। जब हेलीकॉप्टरों पे ज़ख्मी आए तो मैंने पूछा कि क्या है, तो जवान तो शेख रशीद को फट बता देता है कि सियाचिन पे हमला। 15 मिनट पूरे हो गए, 15 मिनट पूरे हो गए, अब 15 मिनट पूरे हो गए। हेलो।